चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। में बताते जाना फटाफट कौन कौन से आइटम में एडजस्टमेंट है। 12 नंबर ना? हाँ सर 6% लोन। पहला है 6% लोन 500। इसमें तो वो होगा ही एडजस्टमेंट। सर मेरे को जानते हैं कहाँ दिक्कत हो जाती है, ये थोड़ा सा परसेंट में सर मेरे को दिक्कत हो जाती है। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। परसेंट दिक्कत हो जाती है, थक जाता हूँ। अगला है क्लोजिंग स्टॉक। 3500। जब क्लोजिंग स्टॉक टेबल के अंदर होगा ना तो केवल बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है ना? डिस्काउंट DR। एक सेकंड क्या बोले सर आप? जब क्लोजिंग स्टॉक टेबल के अंदर होगा अच्छा हाँ तो केवल एक जगह आएगा। अच्छा एक जगह आएगा। डिस्काउंट DR। डिस्काउंट में एडजस्टमेंट है क्या? मेरे भी नहीं लगा सर। नहीं लगा ना? ठीक। नहीं। अगला है रेंट टैक्स। एडजस्टमेंट है? रेंट एंड टैक्स नहीं सर। नहीं है? नहीं एक गुण कर दूंगा। टैक्स में है तो बैंक कहाँ आता है? एडजस्टमेंट में आता है। बैंक आता है एसेट्स में। बैंक आता है स्टॉक उसमें एसेट्स में, है ना? डेटर बिल्डिंग, डेटर में भी एडजस्टमेंट होगा और बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट होगा। डेटर कितने का और बिल्डिंग कितने की है? 2674। इसमें है सर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट। हिंदी में बोलूंगा ये सारा यार। अरे दादा इससे कहा तो क्वेश्चन में 6 नंबर रखे हैं तो क्या दिक्कत है? पर्सनल एक्सपेंस 6 नंबर हिंदी में यार दोनों का ये हाल है। ठीक है आज देखते तुम्हारे क्या क्या इसे बता रहा हूँ बच्चे ही काम सैलरी एक्सपेंस में ठीक है क्या? है सर हैं? है। इनकम टैक्स कैपिटल से माइनस। कैपिटल 203। इन्वेस्टमेंट 1500। एसेट्स में आएगा फर्नीचर 600। फर्नीचर 600। क्रेडिटर कहाँ आएगा? 3740। क्रेडिटर आएगा लायबिलिटी में। हाँ 3740। 3740। मोटर कार एसेट्स में आएगी 500। बैड डेब्ट्स इधर आएगा है एडजस्टमेंट इसमें। कितना है? 20 रुपए। कंप्यूटर बैड डेब्ट्स रिजर्व इधर आएगा। हाँ बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना है? 320। 320। नेक्स्ट कैपिटल है 9000। कैपिटल 9150। 9150। ग्रॉस प्रॉफिट इसमें निकाल के दे दिया, यानी आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना है इसमें। हाँ वही 1406 जीपी निकाल के दे दिया, इन्हें ट्रेडिंग नहीं बनेगी, ठीक है ना? सर 122। क्या इंटरेस्ट लिख तो दिया और पर्सनल एक्सपेंस सब हो गया। पर्सनल एक्सपेंस या ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए है ना, तो ड्राइंग हो तो कैपिटल से माइनस। हो। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में, ध्यान से समझना। स्टेशनरी एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन सैलरी एक्सपेंस ऑन 31 मार्च 2023। स्टेशनरी फॉर 70 रिमेनिंग अनयूज। 1700 रुपए की 17 रुपए की स्टेशनरी जो है वो अनयूज है, और वो काहे में जुड़ी हुई है? सैलरी एक्सपेंस। अनयूज का मतलब होता है प्रीपेड। कल मैंने एक चीज और बताई थी, अनएक्सपायर्ड का मतलब जो होता है प्रीपेड। कितने रुपए का है? 17। किस चीज का था ये? स्टेशनरी। प्रीपेड स्टेशनरी यहाँ तो है नहीं, स्टेशनरी यहाँ लिख देंगे प्रीपेड स्टेशनरी 17। ठीक। अगला देखो ध्यान से, लोन अमाउंट रिसीव ऑन 1/6/2015 ऑन विच इंटरेस्ट इज नो सो फार, यानी आपने लोन पे ब्याज दिया ही नहीं। लोन कितना था?
5,500 रुपए 6%। और लोन कब दिया है चेक करो, सब दिया। लोन दिया है 1/6 को, यानी 1 जून, हाँ, जून, 2015। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। 10 महीने का उस पर इंटरेस्ट बाकी है। 10 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? 10 मंथ यानी 10/12। 10/12। ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको काटा तो 20। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट हुआ? 25। ये प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये हो गया 525। और ये इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट लिखा हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग 25,741 147 इंटरेस्ट में जुड़ गया। अगला क्या है देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Create 20% bad debt. Reserve loans and creditors. 20% bad debt. कैलकुलेटर निकालो। एक काम करो, 500 का 6% निकालो। कैसे? 500 इंटू 6/100, 500 इंटू 6/100, 30 रुपया। 30 रुपये है। डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, मल्टीप्लाई बाय 7। 17.5। क्वेश्चन का मिस्टेक, Question is चलो कोई बात नहीं, अपन इसी हिसाब से चल रहा है जो डेट इसमें डाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट? पहला 2 एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्रिएट 20% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर। तो डेटर कितने के थे? 1900 के। 1900 का 20% आ जाएगा, ये 10% होगा, 10 कर दिया 2380, ये माइनस हो जाएगा। क्या है? बैड डेट रिजर्व। ये कहाँ जाके प्लस हो जाएगा? बैड डेट लिखा हुआ है प्लस बैड डेट रिजर्व 380, टोटल हो गया 400। अगला देखो क्या लिखा है? बिल्डिंग पे 5%। बिल्डिंग कितने की है? building तो कहाँ गई? अभी बिल्डिंग में कुछ लफड़ा भी है, अभी रुक जाना। 2674। बिल्डिंग में भी पंगा है नीचे। 6वां नंबर एडजस्टमेंट में पहले टैक्स को निपटाते हैं। प्रीपेड टैक्स क्या करोगे? प्रीपेड है ना 20 रुपए, माइनस हो गया तो ये बचा 150। 150। और प्रीपेड कहाँ आता है? यहाँ asset side। प्रीपेड टैक्स 20 रुपीज। अभी बिल्डिंग वाला देखो क्या लिखा है? सब पंखा तेज करी ना जो एक्सपेंडिचर ऑफ 20 रुपीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ बिल्डिंग, रिलेटेड टू परचेज इंक्लूडेड इन सैंडरी एक्सपेंस। 26 रुपए बिल्डिंग का है, वो किस में जुड़ा हुआ है? Sundry expense। सैंडरी एक्सपेंस में। तो ये माइनस करेंगे बिल्डिंग का, कितने रुपए बोल रहा है? 26 रुपए, ये भी माइनस हो जाएगा। और ये पैसा किसका था? बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में जाकर जुड़ जाएगा, 26। ठीक है ना। तो यहाँ आ गया एक्सपेंस कितना? 26 रुपए जोड़ दिया तो बिल्डिंग कितने की हो गई? 2700 की। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक्सपेंस में बिल्डिंग का खर्चा जुड़ा हुआ है, तो एक्सपेंस से निकाल लिया और बिल्डिंग में ले जाके जोड़ दिया। अब बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन बोला उसने? 5%। तो 2700 का 5% 270 रुपए 10% हुआ। इसका आधा करो 135 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और 135 कहाँ लिख देंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 135। और क्या बचा एडजस्टमेंट? खत्म, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब जो वैल्यू में टोटल करके बाहर नहीं किया उसको बाहर कर दो। ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, इसमें करो, ये दोनों आइटम माइनस कर दो। बाहर करके बताओ कितना हो रहा है इसका। मैं इधर का देखता हूँ, तुम उधर उसको करो। 0 2 -3 5
135 माइनस होगा, ये प्लस होगा, 5 9 माइनस 6 6 माइनस 1 5, फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, मोटर कार में कुछ नहीं हुआ, सारी वैल्यूज बाहर आ गई। इधर कितना आया, कितना 355 अब इन दोनों का टोटल करके जीपी निकालो। जो बुक में जीपी आ रहा है वो नहीं आएगा, ध्यान रखना, सॉरी एनपी। सर क्लोजिंग स्टॉक इधर इसलिए नहीं आया क्योंकि टेबल के अंदर दिया था, जब भी टेबल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो सीधे एसेट्स में आएगा। अब ऐसे भी अकेले यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नीचे करेंगे क्या, हाँ सर वो आगे दिया है ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, निकालो आंसर निकालो जल्दी। सर, इससे अलग आएगा अपना आंसर। हाँ एक मिनट। इसमें तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 6064.6। पॉइंट में आ रहा है, अपना पॉइंट में नहीं आएगा। अपन में इसलिए आंसर अलग आएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। इधर में टोटल आ रहा है 1726, उसमें ये सब माइनस हो जाएगा, तो उधर का एसेट का टोटल करो। 13,469। हाँ सही है। आंसर देख के बता दिया हाँ, नहीं सर टोटल कितना, 13,460। आंसर कितना आ रहा है, आंसर ये सही आ रहा। आधा ही था। 469। 60 9 69 69 यहाँ पे सर 1313 आंसर 1313। बुक में कितना आ रहा है, 13 6 एक सेकंड नहीं टोटल आ रहा है, माइनस करो कितना आ रहा है, 1313 माइनस करो 1726। सर अभी तक हम लोग जितना पैसा तक जो होता है इतना वो तक क्या जाएगा। 413 आंसर कितना आ रहा है, 5-10 करोड़ तो कर लिए। आंसर कितना आ रहा है, उसका तो अकाउंट नेट प्रॉफिट का 665। नहीं यार, तो इसका मतलब अपने यहाँ गलत किया, इतना डिफरेंस थोड़ी आएगा, 13-14 रुपए का डिफरेंस आएगा बस। जितने का डिफरेंस आना चाहिए इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। यार तो तेरा कुछ तो गड़बड़ किया अपन। 17-26 ये तो सही है तुम्हारा, -126 -150 -147 -355 -400 -135 450 आ रहा है। तो मैंने ज्यादा लिखी है यहाँ पे। बता दे शांति से। इंटरेस्ट चेक करो कितना लिखा था उसमें, इंटरेस्ट कितनी लगा, इंटरेस्ट में क्या हो गया है। इंटरेस्ट को करेक्शन करो, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव है इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा। इंटरेस्ट हाँ तो बुक में गलत लिखा है। अरे हो यार सही हो। ये टोटल चेंज हो जाएगा। बता रहा था ना ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। हाँ सभी में एग्जाम में आने के बाद क्या हो तो करा गया। इसका टोटल कर दिया। अब माइनस करो तो कितना आ रहा है, 18 इधर का 1848 इसमें ये सब माइनस करो आंसर आएगा। ये टोटल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन ही मिसप्रिंट होगा तो क्या कर लोगे। आपके बुक में भी कैसे है? नहीं है ना, वो मैंने आंसर से चेक किया। ओके या तो मैं पूरा लगाता तो पता चलता। 6 657 657 बुक में कितना आ रहा है, 655 657 और 655 आ रहा है ना, 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना। 664 आ रहा था। हाँ 550 6
4 हाँ ठीक है आ जाएगा। चलो मिलाओ 9150 प्लस 400 सॉरी माइनस 400 माइनस 203 प्लस 657